औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जाहिद हुसैन शाह एक नए वीडियो और एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर। MS वर्ड हमारा मेन टॉपिक। MS स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट के रिलेटेड जो है वो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, लेकिन डेफिनेटली आपने बुक्स भी देखी हैं और आपने अदर देखे हैं, इसके अलावा आपने रिपोर्ट्स देखी हैं। तो कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी जो आपकी रिक्वायर्ड रिपोर्ट है, कोई भी आर्टिकल है, कोई भी न्यूज़ लेटर है, जब तक उसमें कोई शेप या पिक्चर नहीं लगती तो सिंपल टेक्स्ट से उसकी वो लुक नहीं बनती जो हम लोगों को दिखाना चाह रहे होते हैं, या जो एक प्रोफेशनल लुक होती है। तो इसलिए MS वर्ड के अंदर जो है टेबल्स का भी ऑप्शन ऐड कर दिया गया, पिक्चर्स का भी, शेप्स का भी, स्मार्ट आर्ट का भी, ताकि आप MS वर्ड के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो, कोई भी, आप कोई बुक टाइप कर रहे हैं, आप कोई न्यूज़ लेटर बना रहे हैं, आपने कोई एप्लीकेशन लिखनी है, आपने कोई लेटर लिखना है, आपने कोई मैथ की बुक टाइप करनी है, आपने मैथ का पेपर टाइप करना है, लाइक दैट कुछ भी करना है आपने, तो डेफिनेटली सिंपल टेक्स्ट आपके लिए वो काम नहीं कर सकता जो आपके लिए टेबल्स, पिक्चर्स, शेप्स, स्मार्ट आर्ट्स करेंगे। ठीक है जी। तो पहली चीज़, इंसर्ट के टैब में से आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वाई वी यूज शेप। ये मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि हम शेप का क्यों इस्तेमाल करते हैं। लाइक हमें मैथ का पेपर बनाना है, छोटे बच्चों का मैथ का पेपर है, तो हमें उसमें स्क्वायर चाहिए, हमें उसमें रेक्टेंगल चाहिए, हमें उसमें ट्राइंगल चाहिए, हमें उसमें सर्कल चाहिए, एलिप्स चाहिए। ठीक है जी। तो इस तरह से कोई भी शेप हमें रिक्वायर्ड हो सकती है, या फिर हम मैथ के पेपर के अलावा कोई चीज़ बना रहे हैं, हम अगर रिज्यूम बनाना चाहते हैं, हम CV बना रहे हैं, तो CV बनाते हुए भी डेफिनेटली हमें सम टाइम शेप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, सम टाइम टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, टेबल्स के अंदर से भी कुछ चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, कॉलम्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि अगर ये चीज़ें सारी निकाल दी जाए, सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट हो, कोई फॉर्मेटिंग ना हो, कोई शेप ना हो, कोई पिक्चर ना हो, कोई टेबल ना हो, तो आप सोच सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट की जो लुक है वो कभी भी प्रोफेशनल नहीं लगेगी, उसमें कमी नज़र आएगी, वो कभी भी आपका एक कंप्लीट प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट नज़र नहीं आएगा। ठीक है जी। तो इसलिए हम शेप्स का इस्तेमाल करते हैं। हाउ टू इंसर्ट शेप एंड वेयर टू इंसर्ट शेप इन योर डॉक्यूमेंट। तो आप जहाँ पर भी कर्सर अपना लेके जाएंगे, ब्लिंकिंग बार लेके जाएंगे, वहाँ पर आप जब इंसर्ट में जाने के बाद ये शेप के साथ एक छोटा सा एरो बना हुआ है, मैं हमेशा बताता हूँ कि इस एरो पर क्लिक करने के बाद एक मेन्यू ओपन होता है। जब वो मेन्यू नीचे की तरफ आता है तो उसे ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शेप्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, आप शेप्स का इस्तेमाल करें, आप टेबल का इस्तेमाल करें, आप स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करें, आप चार्ट्स का इस्तेमाल करें, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल के लिए हैं। लेकिन एक चीज़ का आपने जो ख्याल रखना है वो ये है कि आपने हर एक चीज़ का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत और अहमियत और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करना है। देखिए, कोई भी चीज़ है, लाइक दैट किचन में हम चले जाते हैं, आपको पता है हर चीज़ किचन में अवेलेबल होती है, लेकिन हम एक चीज़ डिसाइड करते हैं कि आज खाने में हमने ये चीज़ बनानी है, और उसी को बना के वही नमक मिर्च होता है, वही सारी चीज़ें होती हैं, बट उनका इस्तेमाल हम ज़रूरत के मुताबिक करते हैं। ठीक है। तो मेरा एग्जाम्पल देने का मकसद, मिसाल देने का मकसद ये था कि हम शेप्स का, पिक्चर्स का, टेबल्स का और अदर ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अगर हमें वो डॉक्यूमेंट में रिक्वायर्ड है तो हम वो चीज़ ऐड करेंगे, अगर वो हमें डॉक्यूमेंट में रिक्वायर्ड नहीं है तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा शेप्स नज़र आ रही हैं। ठीक है। लाइक दैट आपने एरो शो करवाना है, तो ये देखिए एरो बन गया, रिक्वायर्ड हो सकता है आपका। अब ये इसके अलावा जो इसकी फॉर्मेट आ चुका है, कलर्स डिफरेंट, ऑटो टाइप बने हुए हैं। ठीक है। शेप, फिल, आउटलाइन, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, फिर भी इनको एक व्यू करेंगे। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आप गए और लाइक दैट आपको क्या रिक्वायर्ड था, आपको एक फ्लैग टाइप जो है वो पिक्चर रिक्वायर्ड थी, आप कोई फ्लैग बनाना चाह रहे थे, या कोई ऐसी शेप जो आपको फ्लैग टाइप चाहिए और आप इसमें कोई भी अपनी एक
टैग लाइन शो करवाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MS वर्ड कंप्लीट ट्यूटोरियल, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे कोई भी चीज़ जो आपको रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू कन्वे योर मैसेज टू योर ऑडियंस यू कैन सेलेक्ट दिस टाइप ऑफ शेप। अगर आप अपने ऑडियंस के साथ कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, आपने अक्सर देखा होगा मोबाइल जो एंड्रॉयड मोबाइल हैं उनके अंदर मैसेज के जब आता है तो इस तरह का आइकन शो होता है, इसमें मैसेज होता है, ठीक है। तो ये मैसेज कन्वे करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप क्लाउड बनाना चाहते हैं, ठीक है, यू कैन क्रिएट क्लाउड बाय यूजिंग शेप। आप जो है वो जो क्लाउड है वो बना सकते हैं शेप्स का इस्तेमाल करते हुए। और लास्ट वन, इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ स्टार, अगर आप चाहते हैं कि आप एक स्टार, एक सितारा या एक चांद जो है वो बनाएं, तो उसके भी आपके पास ऑप्शन है। चांद ये पड़ा हुआ है, ठीक है जी, मून है, ये फिर क्लाउड आ चुका है। इसी तरह स्टार भी अवेलेबल है, डिफरेंट शेप्स अवेलेबल हैं, लाइक दैट स्टार इज हियर एंड यू कैन ड्रॉ इजीली। ओके जी, तो शेप्स आपने ड्रॉ कर ली। ओके, नाउ हम इस पे क्लिक करते हैं। जब आप किसी भी पिक्चर या शेप को सिलेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर उसका फॉर्मेट शो होता है, ठीक है। फॉर्मेट के अंदर जाकर आप उसमें मज़ीद चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट शेप के साथ दो ऑप्शन है। चेंज शेप का मतलब है कि स्टार को आप किसी भी अदर शेप के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं मैंने बताई। एडिट पॉइंट्स करेंगे तो एडिट पॉइंट, ये कुछ पॉइंट्स बन के आपके सामने आ गए। इनको आप जो है वो ऊपर नीचे डाउन आप लेफ्ट राइट जिधर जिधर भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप उस शेप को मूव करवा सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स का मतलब है कि यहाँ पे आप कुछ लिखेंगे, लाइक दैट मैं कंप्यूटर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स नाम से ही जाहिर है ऐसा बॉक्स जिसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसे टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। सो सिंपल। एंड इसी तरह जब आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से भी कोई कलर दिया जा सकता है, शेप फिल भी की जा सकती है, ठीक है। डिफरेंट कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं, मोर कलर्स पे जा सकते हैं, कोई पिक्चर यूज़ कर सकते हैं ऑफलाइन जाकर, ठीक है, अगर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। उसके अलावा ग्रेडियंट अप्लाई हो सकता है, टेक्सचर अप्लाई हो सकता है, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं MS वर्ड के अंदर। आप MS वर्ड को कुछ ऐसी वैसी चीज़ मत समझिएगा, ये इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ होने वाली चीज़ है। और अगर आप इस पर ग्रिप हासिल कर लेते हैं तो आप समझ लें कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी और नेशनल मार्केट के अंदर भी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है जी। ओके, इसके अलावा आप क्या करेंगे, आप फॉर्मेट में अगेन जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद शेप इफेक्ट की बात करें तो ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इसी तरह टेक्स्ट के इफेक्ट अवेलेबल हैं, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं था तो इफेक्ट भी अप्लाई नहीं हो सका, ठीक है। अब आप देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन और फिल कलर, ठीक है, ऊपर वाला आउटलाइन नीचे वाला, ठीक है। तो इस तरह से आप कलर्स नीचे आउटलाइन ऊपर फिल कलर कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट इफेक्ट इस तरह का लगे आप चेंज भी कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन आपने चेंज करनी है वो भी हो सकती है। क्रिएट लिंक करना चाहते हैं, ठीक है, लिंक हमेशा दो टेक्स्ट बॉक्स के दरमियान किया जाता है, ठीक है, अभी नहीं होगा। ओके, मैं इसको क्रिएट लिंक को भी, ये देखें यहाँ पे कहता है कि दो टेक्स्ट बॉक्स होने चाहिए और एक में लिखा हो और एक एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है, लाइक दैट। अभी हम इसको ख़त्म करना तो चाह रहे हैं बट अभी ये मान नहीं रहा इस बात को कि मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो हम एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं। अब देखिएगा मैंने एक और टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया और इसको मैं एम्प्टी कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखिएगा टेक्स्ट बॉक्स का जो लिंक है वो क्रिएट यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन हो सकता है। कैसे होगा? ओके, जस्ट अ सेकेंड। मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये अब आप इसको इसके साथ लिंक कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लिखते हैं हम लोग, कुछ भी लिख लेते हैं और ये देखें लिंक होने के बाद क्या हुआ। ये मैंने सारा इसलिए आपको करके दिखाया ताकि आपको पता चले कि जब तक आपका टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी नहीं होगा, खाली नहीं होगा, तो आप उसको लिंक नहीं कर सकते। यानी इसका लिंक करने का फ़ायदा यह हुआ है,
फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट बॉक्स को जब हमने दूसरे के साथ लिंक करना होता है या लिंक कर देते हैं हम लोग, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर एक टेक्स्ट बॉक्स में हम लिख रहे हैं और लिखते लिखते उसमें हमारे पास स्पेस ख़त्म हो गई, ठीक है, ओके, तो आप देख सकते हैं खुद ब खुद लिंक होने की वजह से जो मेरा टेक्स्ट है वो सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में मूव कर चुका है। ओके जी, आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी। जिस टेक्स्ट बॉक्स से आप लिंक करेंगे उसका एम्प्टी होना ज़रूरी है, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ था और मैं जब उस पर क्लिक कर रहा था और साथ पे क्रिएट कर रहा था तो वो नहीं हो रहा था। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि जो टेक्स्ट बॉक्स था वो एम्प्टी नहीं था। अब मैंने क्या कर दिया, दोनों टेक्स्ट बॉक्स ले लिए और एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स लिए, ठीक है, खाली, उनमें कुछ नहीं लिखा हुआ था। अब मैंने उनको लिंक कर दिया और लिंक करने का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि जब मेरा एक टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट लिखते हुए ख़त्म हो जाएगा, यानी उसमें जगह नहीं रहेगी, उसमें रूम नहीं रहेगी, तो वही टेक्स्ट मेरा सेकंड बॉक्स में मूव कर जाएगा। आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी। पोजीशंस और रैप टेक्स्ट, बिंग फ्रंट, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। आप देख रहे होंगे, आपने ये देखा होगा कि जब मैं इसको टेक्स्ट बॉक्स को लिंक कर रहा था तो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम नहीं थी, बेसिकली वो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो एम्प्टी नहीं होगा। अगर एम्प्टी होगा, क्योंकि ऊपर बार बार वार्निंग मैसेज आ रहा था कि आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो एम्प्टी होना चाहिए, तब आप उसको दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के साथ क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इसको समझ नहीं पाए, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। शेप की बात करते हैं। शेप के अंदर ऑलरेडी हम इसको देख चुके हैं, ठीक है, जब हमने यहाँ पे क्लिक किया था और यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन एक, और इधर मैं एक और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करता हूँ, ठीक है। दो टेक्स्ट बॉक्स हो चुके। क्रिएट लिंक पे क्लिक किया, एक ऑलरेडी सिलेक्टेड, दूसरे पे क्लिक किया, अब ये दोनों लिंक्ड। आपको मैं दोबारा लिख के दिखा देता हूँ, कंप्यूटर एप्लीकेशन, और देखें जैसे ही स्पेस ख़त्म हुई तो नेक्स्ट जो मेरा वर्ड था, मैंने दूसरा टेक्स्ट बॉक्स अब सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरा जो टेक्स्ट था वो दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में जो है वो चला गया। तो यहाँ पर मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि जो भी व्यूअर्स यहाँ पे हमारी वीडियो पे नए हैं और हमारे चैनल पे नए हैं, बराए मेहरबानी वो मेरे चैनल को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।